आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव नशरियात में और लाइव नशरियात में दिन भर का लेखा जोखा आप तक पहुंचाने की कोशिश। और इसी कोशिश में सबसे पहले कोविड की खबर करनी ही पड़ती है, मजबूरी है। लगातार तीसरा महीना और कोविड के केसेस में रफ्तार जो है अब किसी हद तक कम जो हुई है और उस कम ने भी कुछ लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। लेकिन आज की खबर कहें तो कश्मीर में अमवात का सिलसिला जहां अभी तक जो आखिरी खबरें मिली हैं रुका हुआ है, लेकिन जम्मू के राजौरी इलाके में एक शख्स की मौत कोविड से हुई है। और ये कोविड का केस जो था राजौरी का था, इसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल जो कोविड अस्पताल है वहाँ शिफ्ट किया गया था, लेकिन इसकी वहाँ पे मौत वाक़ा हुई है। और अब प्रोटोकॉल भी इस पे है कि दफन करने का जो तरीक़ाकार है, यूं ही प्रोटोकॉल में ये है कि उसको वहीं पे दफन किया जाए जहाँ पे वो हो। तो साफ जाहिर है राजौरी की मैयत को जम्मू में दफन किया जाएगा, ये अभी तक है। और इंतज़ामिया इस हवाले से सोच विचार भी कर रही है। जम्मू से कोविड की एक और मौत और 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं राजौरी से। और राजौरी के हवाले से खबर है कि आज जो सिचुएशन वहाँ बनी उस दौरान वहाँ जम्मू कश्मीर बैंक की कुछ शाखों को भी बंद करना पड़ा। वजह वही यही थी कि वहाँ जम्मू कश्मीर बैंक की कुछ शाखों से केस पॉजिटिव आए थे। लेकिन इधर की का बात करें कोविड के हवाले से ही करनी पड़ती है, क्योंकि कल सिक्किम सूरा का एक टॉप मोस्ट डॉक्टर भी पॉजिटिव आया था। एक और डॉक्टर के हवाले से भी खबर है। और आज एक और लेडी डॉक्टर जो ट्रस्ट हॉस्पिटल सूरा किया उसके हवाले से खबरें मार्केट में बड़ी गश्त करी हैं, पॉजिटिव है। और यहाँ पे सवाल उठा है, सवाल यही उठा है, हमला बार बार सवाल उठाते हैं कि इस खातून के बारे में बताया जाता है, जो खातून लेडी डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, एमबीबीएस है, एमडी भी हो सकती है। और ये खातून जो है, ये लेडी डॉक्टर जो है, इसके घर का एक फैमिली मेम्बर पहले ही पॉजिटिव था। और उसके बाद ये पॉजिटिव होने के बावजूद, घर में मेंबर के पॉजिटिव होने के बावजूद भी इसने एहतियाती तदाबीर नहीं ली, सीधा अपनी ड्यूटी पहुंची, पेशेंट्स को भी देखा और कल भी देखा, आज भी देखा। आज खबर है कि टेस्ट आया, पॉजिटिव आया। और उस पॉजिटिव के बाद सवालात के घेरे में पूरा डिपार्टमेंट आ गया, क्योंकि शोबा तिब के हवाले से जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनके हवाले से परसों ही एक खबर आई थी कि एक डॉक्टर दिल्ली से आया कश्मीर तक और यहाँ अपनी हिस्ट्री छुपाई, सीधा चला गया। अब तक हम आम लोगों को इल्ज़ाम दे रहे थे कि वो अपनी हिस्ट्री छुपा रहे हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ अपनी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री छुपा रहे। और आम लोगों पर कुछ जगहों पर जो है FIR भी दर्ज हुआ था। लेकिन सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की पढ़ी लिखी डॉक्टर, उसने भी अपनी कंटैक्ट हिस्ट्री, प्राइमरी कंटैक्ट हिस्ट्री जो है छुपाई, ड्यूटी आई और ड्यूटी में कई और लोगों को आज पॉजिटिव भी किया हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे उनने किया, लेकिन अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है तो फिर ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इसकी मजम्मत हम ना करेंगे, क्योंकि मजम्मत का काम है सियासतदानों का। हम बात अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि इस खातून डॉक्टर ने, जिससे अपनी सस्पेक्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री छुपाई, खुद ड्यूटी पे आई और ड्यूटी पे आते हुए पेशेंट्स का केयर किया, पेशेंट्स को देखा और उसके बाद कितने लोगों को और अपने साथ सस्पेक्ट्स के दायरे में खड़ा किया, ये वो सवाल। कल एक और मेडिकल जो हमारे एक सीनियर डॉक्टर है सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के, वो पॉजिटिव आए। और सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के हवाले से कल भी हमने खबर की थी कि OPD में डॉक्टर्स नहीं थे। हमने कल बताया था कि कल OPD में डॉक्टर्स नहीं थे। आज की खबर हम बताएं, सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में 25 OPD यूनिट हैं। आज एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यूनिट जो है उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। बाकी के हवाले से आज भी अल्लाह खैर सलाह, यानी 25 OPD यूनिट्स में से 8 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के पर डे यूनिट्स चलते रहते हैं। तो 8 में से एक तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का वो आज फंक्शनल था, वहाँ पेशेंट्स को हेड ऑफ डिपार्टमेंट देख रहे थे, OPD में देख रहे थे, लेकिन बाकी में नहीं। तो ज़रा सूरा की अथॉरिटी से पूछा जा सकता है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जब उनका टर्न होता है वीकली, जो उसमें हफ्ते में 2 बार जो OPD उनका होता है, उसमें वो OPD में क्यों नहीं आते हैं। ये हमने कल भी सवाल उठाया था, आज भी उठा रहे हैं कि बराए करम, बराए खुदा कि उनसे पूछा जा सके कि उनकी ड्यूटी कहाँ है और कहाँ उन्हें आना है, कहाँ उन्हें पेशेंट्स को देखना है। और मज़ेदार बात ही है, ये OPD में नहीं आते हैं, ख़तरा है वहाँ पे कि वहाँ उनको कोई पेशेंट आ सकता है सस्पेक्टेड। लेकिन जब यही डॉक्टर साहिबान जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं,
जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस इन हालात में भी करते हैं। उनके घर में जो पेशेंट आते हैं क्या वो सस्पेक्ट नहीं होते हैं? जब प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान इनको कोई ख़तरा नहीं है तो श्रीनगर के सिकमस के ओपीडी में इनको क्या ख़तरा है? वहाँ क्यों सारा काम जो है वो बड़े डॉक्टरों के बजाय जो सर्जन होते हैं, हाउस सर्जन होते हैं या दूसरे जो लोग होते हैं वो करते हैं, जो रेजिडेंट्स करते हैं? क्यों हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं आते हैं? और हम आपको बताएं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बताएंगे कि हम होते हैं, बिल्कुल उनकी रजिस्टर में वो रजिस्टर होगा, लेकिन सोहरा इंस्टीट्यूट की अथॉरिटीज़ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकाले, एक बार वो बताएं कि उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिन के वक्त ओपीडी में गया है। कोई भी उनके पास सबूत है, हम इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, हम कहते हैं सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की अथॉरिटीज़ सीसीटीवी फुटेज देखें और उसमें देखें कि कौन कौन सा हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसकी उसकी टर्न थी, जिस दिन उसका ओपीडी था और वो ओपीडी में उस दिन गया है। ज़रा गौर करें, ज़रा देखें सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की अथॉरिटीज़। और सोहरा के ट्रस्ट अस्पताल के हवाले से जो आज हमारे खातू एक मेडिकल डॉक्टर के पॉजिटिव होने की खबर है, उस पर भी ज़रा सोहरा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर देखें, बाकी लोग देखें कि इस डॉक्टर ने अपनी हिस्ट्री जो है क्यों छुपाई, क्यों ये सामने नहीं आई और क्यों इसने बताया कि उसका फैमिली मेंबर डॉक्टर एक पॉजिटिव है और उसके बाद वो दोबारा ड्यूटी पे आई। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन एक और पहलू बिजवाड़ा में भी आगे देखने को मिला कोविड के हवाले से ही। साहब बताएं, इस वक्त दुनिया भर में बड़ा पहलू कोविड का ही है और कोविड के हवाले से आपको नाज़रीन बताएं कि आज बिजवाड़ा में भी एक वाक़ा पेश आया और उस पर बिजवाड़ा अस्पताल की इंतज़ामिया है, उन्होंने 3 नफरी कमेटी भी तश्कील दी जो इस पूरे वाक़े की तहकीकात करेगी। और वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी इसमें मुलविस होगा, अगर कहीं कोताही हुई है, अगर कहीं कोताही हुई है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बिजवाड़ा की बात, लेकिन हमारे यहाँ और भी परेशानी है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से आप जानते हैं परेशानी है कोविड के दौरान। क्या कोविड आज टेस्ट होगा, जो फ्लोर टेस्ट इसे कहा जाता है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ है, उस पर एक चिट्ठी लिखी है आज कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, और चिट्ठी उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर को लिखी है, क्योंकि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी देखते हैं, हेड या डिस्ट्रिक्ट के, तो उनको लिखा है कि वो बताएं, वो मशवरा दें, वो फैसला दें कि क्या कोविड के दौरान पॉजिटिव ये जो फ्लोर टेस्ट होता है उसकी इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में 50, 60, 70 लोग भी आएंगे तो क्या इजाज़त होगी एक जगह उनको बैठने की। और इस सारे के बीच में कुछ लोग ये भी खदशात का इज़हार कर रहे थे कि शादी ब्याह में तो 20-25 लोगों को भी बैठने की इजाज़त नहीं होती है। सरकार ने कोडल फॉर्मेलिटीज़ तैयार की हैं, उनको इजाज़त है 50 के करीब बैठने की, और जब कोई मौत हो जाती है वहाँ पे भी लोगों को जमा होने नहीं दिया जाता है, 20-25 के करीब लोगों को। तो क्या इस वक्त इन हालात में यहाँ पे फ्लोर टेस्ट की इजाज़त दी जा सकती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से? लेकिन नाज़रीन और भी मुद्दे हैं, और दूसरे मुद्दों में कल के हवाले से अच्छी खबर आई है। आज बारामूला की मंडी खुली थी, बाज़ार सोपोर की मंडी खुली थी, बाज़ारों में कुछ कुछ रौनक थी, श्रीनगर में भी कुछ कुछ रौनक थी। अब वो अलग बात है, मार्केट वगैरह बंद थे, लेकिन कल के हवाले से मार्केट खुले रहेंगे, और खुले रहने के अहकाम से जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर हैं उनकी तरफ से बाज़ाब्ता ऑर्डर भी इजरा हुआ है, और कल से बाज़ाब्ता मार्केट खुलेंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट श्रीनगर के हवाले से एक अच्छी खबर हमने कल भी आपको बताई थी, और आज हम बताते चलें कि आज 700 के करीब जो गैर रियासती मजदूर कश्मीर में फंसे थे उनको बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर से आज रवाना किया गया। कटरा तक उनको जम्मू कश्मीर डिविजनल इंतज़ामिया कश्मीर की, यानी कश्मीर में जो डिविजनल इंतज़ामिया उनकी तरफ से उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुहैया की गई। कटरा से आगे उनको रेल सर्विस मुहैया की जाएगी, और अपने घर तक उन्हें रेल के ज़रिए, अपने इलाके तक रेल के ज़रिए पहुंचाया जाएगा। आगे रेलवे स्टेशन से, अगले उनके इलाके के रेलवे स्टेशन से वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने एक मुस्बत कदम आज उठाया है और मुस्बत पहलू है। लेकिन इस सारे के बीच में कल जो है, कल बाज़ार खुलेंगे बाज़ाब्ता तौर श्रीनगर में, और उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। लेकिन एहतियाती तदाबीर आपको करनी है, क्योंकि आपके यहाँ कोविड का ख़तरा अभी बराबर जारी है। वो अलग बात है कि कोविड के टेस्ट जो है, अब पॉजिटिव टेस्ट बहुत उस रफ्तार में नहीं आ रहे हैं जिस रफ्तार में कुछ दिन आना शुरू हुए थे। कुछ दिन तो बड़ी रफ्तार से टेस्ट आए, कभी 300, 400, 500 के आसपास भी टेस्ट हमारे पर डे के कश्मीर के आए। लेकिन पिछले 3 दिनों से हमारे यहाँ जो है टेस्ट्स की तादाद जो है 2 दिनों से बहुत ही कह सकते हैं कि रुकी हुई आ रही है, 50 से कम आ रहे हैं। और इसने भी उन्हीं खदशात जो पहले खदशात किए जा रहे थे कि कहीं कोई कोताही तो नहीं है, उसकी किसी हद तक तस्दीक भी कर दिया। लोग ये भी कहते हैं कि हाँ भाई सही बात है, पहले 700 आते थे, ये 300, 400 आते थे, 500 आते थे, फिर ये अचानक 50 से कम हो जाना क्या वजह है? क्या सरकार ने सब पेज टाइट कर दिए तब के बाद ये कम हुए? ये लोगों में बात की जा रही है, लेकिन कोई टेक्निकली इस हवाले से हम लोग अवेयर नहीं हैं, इसलिए सिर्फ अंदाज़ा ही किया जा सकता है, और लोग भी अंदाज़े पर ही बता रहे हैं।
अंदर की खबर अल्लाह ही जानता है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। ये अंदर की खबर। लेकिन और मुद्दों में हम अपने नाज़रीन तक बताएं कि जहां सरकार का मार्केट कल खुलने वाला है, वहीं अभी और भी मामलात हमें देखने पड़ सकते हैं। कोविड के दौरान महंगाई भी देखने को मिली, नाजायज़ मुनाफाखोरी भी देखने को मिली, कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से लूटा भी। और कल की खबर आपको याद ही होगी कि कोविड के दौरान ही 100 करोड़ रुपए की हीरोइन भी यहाँ जब्त की गई। ये हंदवाड़ा में हुआ था और हंदवाड़ा में इस खबर के दौरान 130 करोड़ के करीब की रकम जो है वो नकदी भी वहाँ पे हासिल की गई थी और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। ये नार्को टेरर कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये दहशत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी वबा है। हमारे बच्चे इस मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं और साफ जाहिर है जो एक बार इस हीरोइन, ब्राउन शुगर या इस तरह के नशों में मुब्तला हो जाता है, फिर उसको जान बचाना मुश्किल हो जाता है। यूँ कहें कोविड से अगर बच जाएगा, लेकिन इस वबा से नहीं बच सकता है। और कल की पुलिस के इस कदम की सराहना की जा रही है, तारीफ़ की जा रही है और वाकई में तारीफ़ों के लायक भी है। लेकिन एक खबर ये भी लोग बता रहे थे जो अरबाब इक़दार तक पहुंचाना चाहते थे, हमारे ज़रिए बताना चाहते थे कि मुख्तलिफ इलाकों में लोग अचानक अमीर हो गए हैं। बहुत से लोग जो हैं जो कुछ नहीं थे, लेकिन अचानक उनके पास लाखों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई है। तो ज़रा उनका पर भी सीआईडी डिपार्टमेंट ये नज़र रखे कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आया। क्या ये वही पैसा तो नहीं है जो नार्को बिजनेस के से आ रहा है, यानी ड्रग माफिया का ये पैसा तो नहीं है कि अचानक बड़े लोग, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े महल तामीर हो रहे हैं। ये एक पहलू है और ये जिम्मेदारी हमारी पुलिस की और हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हमें ऐसी जगह, कहीं पे ऐसी जगह की अंदाज़ा होता है तो हम कंसर्न पुलिस को इस हवाले से बाखबर करें, बताएं उनको कि क्या है। लेकिन अस्पतालों में हम जो जा रहे हैं, सोहरा इंस्टीट्यूट में हम आज थे तो हमने कुछ वहाँ पेशेंट्स को देखा, वालदा भी थी, बच्चा भी साथ में था, शौहर भी था, पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे। एक आदमी का चेकअप कराना था लेकिन वहाँ आए हुए थे, बच्चा भी साथ में। तो अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा लोग वहाँ ना जाएं, कम से कम लोग जाएं। ख़ास तौर पे बच्चों को वहाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूर दराज के इलाकों में अनंतनाग से कोई पेशेंट आता है तो वो अगर उसका वहाँ पे अनंतनाग में इलाज नहीं हो रहा तब वो सोहरा आए, अगर वहाँ से रेफ़र किया जा रहा है तब आए। सीधा सोहरा पहुँचने की या आने की वक्त ज़रूरत नहीं है। हमारे इन अस्पतालों में भी ख़तरा मंडला रहा है और ख़तरा है क्योंकि जब आप कहीं पे असम्बल हो जाते हैं तो ख़तरा ज़्यादा रहता है। और कल के हवाले से आपको बताते चले, आपको मास्क लगा के ही मार्केट में चलने की इजाज़त है। दुकानदार अपनी दुकान का खास ख्याल रखेगा, किसी भी बिना मास्क वाले को दुकान के अंदर एंटर करने की होने की इजाज़त नहीं देगा। और उसके साथ साथ अपनी दुकान के बाहर किसी गाड़ी को खड़ा करने की इजाज़त नहीं होगी। दुकानदार की ये जिम्मेदारी। और ट्रेड यूनियन जो हैं, जो बाज़ार कमेटीज़ हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे लिख के दिया है सरकार को कि वो ख़ुद इन मामलात पर या इन अहकामात पर अमल दरामद भी होंगे। तो फ़िलहाल श्रीनगर से इन्हीं मामलात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन आज एक याद चीज़ आपको बताता चलूँ, आज बच्चों का आलमी दिन था, यानी लेबर डे था बच्चों के हवाले से। और बच्चों के यौम इत्फाल के आलमी दिन पर आज बड़ी तकारीब ना सही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बच्चा मजदूरी का जो आज का आलमी दिन था, इस आलमी दिन के हवाले से सवाल आज भी उठे हैं। आज भी सरकारी तौर पे तादाद शुमार ना हो कि हमारे कितने बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, लेकिन गैर सरकारी जो अंदाजे हैं या गैर सरकारी आदाद शुमार जो हैं उनके मुताबिक अगर उनको सही माना जाए तो 70 लाख की आबादी वाली कश्मीर वादी में करीबन 2 लाख बच्चा मजदूरी कर रहा है। और ये 2 लाख बच्चा मजदूरी जो कर रहा है हमारे माशरे पर सवाल खड़ा करता है, हमारे उन लोगों पर सवाल खड़ा करता है जो इस सारे सिस्टम को देख रहे हैं। तो फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से इसी उम्मीद के साथ और वादे के साथ कि रब कायनात की मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर और समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात 6:30 बजे। आप देखना ना भूलिए ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से